हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा है i-1 cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3 राइट इट्स पोलर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पोलर फॉर्म, मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जो आपको दिया गया है तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये मेरा पोलर फॉर्म होगा, यानी कि हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो आपको r दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो ये थीटा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसको इस इक्वेशन के अंदर में रख दीजिए तो आपका पोलर फॉर्म रेडी है। ठीक है, तो ये r होता क्या है, यहाँ पे r को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, अब ये मॉडुलस क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग? तो मॉडुलस होता है मॉड z, और इसको हम लोग निकालते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। धीरे धीरे हम आपको वो भी समझा देंगे कि किस तरीके से वो निकालते हैं हम लोग। और यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा है आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये थीटा है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो हमारा काम क्या है, इस r का पता लगाना पहला काम, और दूसरा काम थीटा का पता लगाना, और फिर इस इक्वेशन के अंदर में पुट कर देना, एंड वी विल गेट आवर पोलर फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन दोनों का पता लगाने का। मेरे पास जगह का बहुत कमी है, तो इधर से हम क्वेश्चन डिलीट करके ये एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है, बोर्ड को दो हाफ में यूज करेंगे। चलिए, तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो i-1 cos पाई बाई 3 i sin पाई बाई 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको i-1 अपॉन cos पाई बाई 3 का वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस i sin पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। 2 1 प्लस i √3। अब क्या करना है, ये जो नीचे में आपका 2 है वो चला जाएगा ऊपर में, यानी कि हो जाएगा 2i-1 अपॉन 1 प्लस i √3। अब यहां के बाद आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, मतलब कि इसके कंजुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, 2i-1 आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस i √3 है ना। तो इसका कंजुगेट क्या होगा कि इस यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसको माइनस का साइन में बदल के और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा √3 से न्यूमरेटर में 1 माइनस आयोटा √3 के से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा ऊपर में, तो हो जाएगा हमारा 2i-1 और 1 माइनस i √3, और आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का इक्वेशन बना हुआ है, 1 प्लस i √3 1 माइनस i √3, 1 प्लस i √3 a प्लस बी हुआ, 1 माइनस i √3 आपका a माइनस बी हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस b पार्ट क्या है इसके अंदर में, i √3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो क्या हो जाएगा आपका 2 को हम लोग सेपरेटली रखते हैं और इसको हम लोग I से इस पूरे इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और फिर -1 से इस पूरे इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को अलग लेके चलेंगे, है ना। तो I से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 माइनस आई रूट 3 को और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 माइनस आई रूट 3 को। अब देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और I का स्क्वायर पहले तो देखिए आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ये आपको पता होना चाहिए, आप क्लास अगर जो 11 और 12 के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर करिएगा तो -1 होगा। तो वो -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको देगा प्लस और 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अब ऊपर में 2 है और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग I इंटू 1 करेंगे तो I आएगा आपका I इंटू माइनस आई रूट 3, तो मेरा हो जाएगा -√3 I आयोटा का स्क्वायर। मेरा I और 2 दोनों सेम जैसा दिख रहा है, आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद इससे इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 किए तो -1 आया और -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। तो ऊपर का भी सॉल्व होते चल रहा है और हमारा नीचे का भी पैरेलली सॉल्व हो रहा है। अब क्या करेंगे 1 + 3 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 4। अब इस 2 से 4 को हम लोग रिड्यूस करके 2 से 4 को रिड्यूस करके हम लोग 2 लिख लेंगे और ऊपर वाली चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा क्या क्या बना I और यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर हो रहा है यानी -1 मिलेगा और इस -1 को जब इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा +√3 इनके अंदर में, ये -1 और यहाँ पे प्लस आयोटा रूट 3 और ब्रैकेट हो गया मेरा बंद और नीचे में डिनोमिनेटर में पार्ट हो गया 2। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, पूरा बोर्ड क्लीन है। अब यहाँ से हम लोगों को z के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। z निकाल रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x + i y के फॉर्म में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका √3 और 1 है ना, इनको एक साथ एक ब्रैकेट के अंदर में सेपरेटली लिख लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग √3 - 1 को एक साथ लिख लिए एक ब्रैकेट के अंदर में और जो आयोटा वाला दोनों टर्म है यानी कि ये आयोटा और ये आयोटा √3 उनके अंदर से हम लोग आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के अंदर में आयोटा जो है वो कॉमन हो गया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका 1 बचा और इसमें क्या बचा आपका प्लस का √3 बचा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका तो 2 है ही, ठीक है। z के बराबर ये सब चल रहा है ना। तो अब यहां से हमको क्या मिल गया, √3 - 1/2 और प्लस I 1 + √3/2। तो देखिए क्या ये वही फॉर्म है जो कि हम शुरुआत में बात बोले थे आपको, z = x + i y के फॉर्म में हो गया ना। x ये है मेरा, ये x पार्ट हो गया, आयोटा चाहिए, आयोटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पार्ट आपका हो गया y का पार्ट, ठीक है। तो हम लोग z निकाल लिए हैं। तो अब हमको मिल गया है हमारा z। अब इससे हम लोग निकालेंगे मॉडुलस यानी कि r निकालेंगे मॉड z और मॉड z आपका क्या होता है √x² + y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x ये y ये ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए तो अब इस हम लोग मॉड z निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर में आपको x का स्क्वायर, तो x पार्ट ये है, क्या करेंगे √3 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 + √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर जो आप √3 को मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं आप b, तो देखिए यहाँ पे a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, a² + b² - 2ab
और सेकेंड पार्ट में देखिए उसी तरीके से है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के लिए है, यहाँ पे प्लस का है इसलिए ए प्लस बी बोल रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। रूट के अंदर में 3 प्लस 3 का स्क्वायर किए तो 3 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर सॉरी, फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और माइनस 2 रूट 3, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर में आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आपका 4 आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और प्लस में 2 रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो इसका आप स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे भी आपको सिंपली 4 मिल जाएगा। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेरा दोनों का 4 है तो 4 हो गया, ये सब रूट के अंदर में हो रहा है सब कुछ। फिर यहाँ पे 3 + 1 4 लिख लो, माइनस 2 रूट 3, और इधर साइड में 3 + 1 हो गया, इधर साइड में भी 4 और प्लस का 2 रूट 3। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 रूट 3 और प्लस का 2 रूट 3 दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपका, तो रूट के अंदर में मेरा बचा है ऊपर में 4 + 4 8 बन गया, और नीचे में हमारा है 4। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 को कनेक्ट 2 टाइम्स में कट जाएगा और बचेगा मेरा रूट 2। तो मेरा r का वैल्यू मिल गया जो कि है रूट 2। एक पार्ट मेरा हो गया सॉल्व। अब बचा है हमको थीटा निकालने का काम, ठीक है। तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी तक r निकाल चुके हैं, यानी कि मॉडुलस निकाल चुके हैं जो कि है हमारा रूट 2। अब हमारा सेकंड काम बच गया है जो कि आर्ग्यूमेंट निकालना, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के x पार्ट को और ये जो y पार्ट है इसको एक बार ग्राफ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका xy कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर में अगर जो आप इस x पार्ट को रिप्रेजेंट करिएगा तो वो कहाँ जाएगा, आपका समवेयर यहाँ पर आएगा, पॉइंट A तक चला जाएगा, है ना। तो कहीं इधर बना आपका, ये है आपका कितना, रूट 3 - 1/2। अब y पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ इधर जाएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट B है, ये हो जाएगा रूट 3 + 1/2 3। अब हमको चाहिए क्या, ये जब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, यही होता है हमारा थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, यही हमारा थीटा है। तो हमको इसी थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, है ना। हमको क्या निकालना है, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, तो P/B। यहाँ पे P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो है आपका, नीचे लिखते हैं हम, रूट 3 + 1/2 अपॉन रूट 3 - 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जब, तो हमारा पता चलेगा थीटा का वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 - 1, ठीक है। ये मेरा हो गया है। अब इसको हमको क्या कर लेना है, इसके अंदर से हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना, रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, इधर साइड में आपका बचेगा 1 और प्लस में यहाँ पे 1 था, तो 1 में से हम लोग रूट 3 कॉमन लिए हैं तो 1/√3 हो जाएगा ना। और आपका डिनोमिनेटर से भी रूट 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, यहाँ पे रूट 3 बाहर गया, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से रूट 3 हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, है ना। और ये है आपका -1
इंटू 1/√3 हम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा अलग ढंग से हम लिख रहे हैं। 1 इंटू 1/√3 लिखेंगे तब भी बात वही है ना, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ मिल जाएगा हमको। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ये √3 से पहले √3 को तो हटा देते हैं। देखिए 10 का वैल्यू कितने डिग्री पे 1 होता है पता है आपको, 45 डिग्री पे, और 10 का वैल्यू कितने डिग्री पे आपका 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री पे होता है हमारा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 की जगह पे लिख लेते हैं 10 π/4, ठीक है, π/4 45 डिग्री होता है, और प्लस में 30 लिखना है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 π/6 अपॉन में, यहाँ पे 1 को हम लोग रहने देते हैं 1 ही, इसको नहीं हम लोग बदलेंगे, हमको उसका जरूरत नहीं है, काम आपको बाद में बताएंगे क्यों नहीं जरूरत है। ये जो 1 है इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 π/4, और इधर जो आपका 1/√3 है इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 π/6, ठीक है, यहां तक सही चल रहा है। अब देखिए, अब आप हमको जरा ये फॉर्मूला बताइए कि 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10a प्लस b का अगर जो आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिला दें, इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए जरा, ये जो हम लोगों का इक्वेशन बना है वो इसी फॉर्मूला का है ना। आप देखिए 10a 10b माइनस 1 10a 10b 10a 10b, तो यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखे होंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 1045 π/4 प्लस π/6, ठीक है, और इधर साइड से मेरा tan थीटा सब कॉपी हो रहा है, tan थीटा। तो हमको क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू π/4 प्लस π/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको थीटा का वैल्यू पता लग जाएगा। तो हम लोग थीटा का वैल्यू ये पता चल गया, अब इसको सॉल्व करना है ना आपने। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या करना है, π/4 प्लस π/6 को सॉल्व करना है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3π प्लस 6 के टेबल में 12 कितने बार में, 2 बार में, तो 2π, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5π/12। तो ये मिल गया हम लोगों को थीटा का वैल्यू, ठीक है, 5π/12। तो अब हम लोगों को क्या लिख लेना है, थीटा भी मिल गया है, हम लोगों को r का वैल्यू भी मिल गया है, कितना है, √2। अब हमको लिखना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का, पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो इसके अंदर में जो जो वैल्यू आपको पता है पुट करिए, √2 r के जगह पे, cos थीटा के जगह पे 5π/12 प्लस i sin थीटा के जगह पे 5π/12। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये है आपका पोलर फॉर्म। If this video is helpful for you, please hit the like button and subscribe to my channel. Special thanks to my brother who offered me this question. One more request I have, if you can share my channel with your friend and family and ask them to subscribe, that will be the biggest help you can offer me. Thank you.